ये कहानी है उस शख्स जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये कहानी है उस शख्स जिनके शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत रत्न और पद्म विभूषण डॉक्टर जाकिर हुसैन की। सारा भारत मेरा घर है और उनके लोग मेरे परिवार के लोग हैं। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे अपना मुखिया चुना है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर पाया तो यह मेरा सौभाग्य होगा। ये शब्द थे देश के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के, जब उन्होंने देश के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। वह खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून मुस्लिम थे, जिनका ताल्लुक अफरीदी और खैज़की परिवारों से था। 19वीं सदी में उनका परिवार दक्कन आने से पहले मालिहाबाद में रहा। जाकिर हुसैन अपने 8 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। बचपन से ही जाकिर हुसैन को पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। स्कूल जाने से पहले उन्होंने घर पर कुरान, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। हुसैन की प्राथमिक शिक्षा हैदराबाद से हुई। जब 10 वर्ष के हुए तो पिता का निधन हो गया। इसके बाद मां बच्चों को लेकर हैदराबाद से कायमगंज उत्तर प्रदेश आ गई। कायमगंज आने के बाद मां ने उनकी अच्छी शिक्षा के लिए इटावा भेजने का सोचा, लेकिन वह जाना नहीं चाहते थे। इसके बाद मां ने उन्हें समझाया कि वहाँ अच्छे उस्ताद हैं, खूब पढ़ना और अब्बू का नाम रोशन करना। मां के कहने पर वह इटावा चले गए। वहाँ इस्लामिया हाई स्कूल से हाई स्कूल पास किया। 14 वर्ष के हुए तो माँ भी चल बसी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने खुद को संभाला और पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज चले गए। 1915 में 18 साल की उम्र में उनका निकाह शाहजहां बेगम से हुआ। उनकी 2 बेटियां हुईं, साइदा खान और साफिया रहमान। निकाह होने से पहले ही वह स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली के संपर्क में आ गए। इन दोनों के विचारों से डॉक्टर जाकिर हुसैन काफ़ी प्रभावित हुए। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे। इसका असर उन पर भी पड़ा। साल 1920 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया। वह जगह जगह गए और अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को आंदोलन में शामिल होने को कहा। इस दौरान वह अलीगढ़ भी गए, जहां उन्हें एंग्लो ओरिएंट कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाले कॉलेज का बहिष्कार करने को कहा। युवा जाकिर हुसैन पर बापू की इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और कॉलेज के बहिष्कार का फैसला कर लिया। जब जाकिर हुसैन के कॉलेज के बहिष्कार के फैसले के बारे में अंग्रेजी प्रिंसिपल को मालूम चला तो वह घबरा गया। उसने जाकिर हुसैन को बुलाकर पूछा तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। प्रिंसिपल ने हुसैन से कहा कि इससे उनका भविष्य बर्बाद हो जाए, लेकिन जाकिर हुसैन ठस से मस नहीं हुए। बात न बनती देख अंग्रेजी प्रिंसिपल ने उन्हें उप जिलाधीश बनाने का ऑफर तक दिया। उसे भी जाकिर हुसैन ने ठुकरा दिया और कहा कि उनके लिए मातृभूमि अहम है। कॉलेज का बहिष्कार करने के बाद उनके साथी छात्रों ने पूछा कि अब वे कहाँ पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में पढ़ेंगे। तो साथियों ने कहा कि ये कहाँ है। उन्होंने जवाब में कहा, हम यही शिक्षा संस्थान खोलेंगे जो हमारा अपना, हमारे देश का होगा। इसमें ब्रिटिश हुकूमत की मदद नहीं ली जाएगी। दोस्तों ने पूछा, पढ़ाने कौन आएगा? इस पर जाकिर हुसैन ने कहा, हमारे ही लोग शिक्षा देंगे। इस पर उनके साथियों ने साथ देने का फैसला किया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बनाने के सिलसिले में उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली, डॉक्टर हकीम अजमल और डॉक्टर अंसारी से मुलाकात की। इसके बाद अलीगढ़ के बहुत छोटी जगह पर 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी गई। वहाँ 2 साल तक बतौर टीचर उन्होंने छात्रों को पढ़ाया और अन्य कड़ी मेहनत व साथियों के साथ मिलकर उसकी नींव को मजबूत की। साल 1922 में वह हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी चले गए। वहाँ उनको तार के जरिए सूचना मिली कि जामिया को पैसे की तंगी के कारण बंद करने का इरादा है।
इसके जवाब में उन्होंने अजमल खान को ताड़ में संदेश भेजा। इसमें लिखा था कि मैं जामिया की आजीवन मदद को तैयार हूँ, लेकिन हमारे पहुंचने तक जामिया बंद न होने पाए। 1926 में बर्लिन से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि लेकर वह भारत लौटे। तब तक जामिया की हालत काफ़ी खराब हो गई थी, जिसे देख वह काफ़ी दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने इसमें सुधार लाने का बीड़ा उठाया और महात्मा गांधी की सलाह पर जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली ले आए। 29 साल की उम्र में वह जामिया के कुलपति बने। जब देश का विभाजन हुआ तो उनके परिवार के अधिकतर लोग पाकिस्तान चले गए। आज़ादी से काफ़ी पहले उनके भाई मसूद हुसैन पाकिस्तान मूवमेंट में शामिल हुए और वह मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। उन्हें बाद में पाकिस्तान के संविधान सभा का सदस्य बनाया। 1951 की शुरुआत में उन्होंने पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री और कश्मीर मामलों के मंत्री के तौर पर काम किया। हुसैन के भतीजे अनवर हुसैन पाकिस्तानी टेलीविज़न कॉरपोरेशन के निर्देशक बने। उनके एक चचेरे भाई रहीमुद्दीन खान पाकिस्तान सेना के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष और बलूचिस्तान और सिंध के राज्यपाल बने। जाकिर हुसैन के जिन रिश्तेदारों ने भारत में रहने का विकल्प चुना, वे भी बड़े पदों पर रहे। उनके छोटे भाई यूसुफ हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के कुलपति बने। उनके भतीजे मसूद हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति बने। हुसैन के दामाद खुर्शीद आलम खान कई साल तक कर्नाटका के राज्यपाल रहे और उनके पोते सलमान खुर्शीद मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री हुए। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने को तैयार हो गए। विभाजन के बाद यह यूनिवर्सिटी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की मांग के आंदोलन में इस यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्रों का एक बड़ा धड़ा भी शामिल था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुश्किल दौर में जाकिर हुसैन ने 1948 से 1956 तक अपनी अगुवाई में चीजों को संभाला। वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 1956 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, लेकिन वह अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू ने उनसे बिहार के राज्यपाल का पद संभालने को कहा, जिसे उन्होंने मान लिया। 1957 से 1962 तक राज्यपाल का काम संभालने के बाद वह 1962 से 1967 तक देश के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। 1967 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। उनके प्रतिद्वंदी थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के सुब्बराय। उस वक्त इंदिरा के खिलाफ विपक्ष मोर्चा खोले हुए थे। इस मुश्किल की घड़ी में इंदिरा ने जयप्रकाश नारायण को याद किया। तब तक जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे। 22 अप्रैल 1967 को एक बयान जारी किया गया। इसके बाद जाकिर हुसैन का समर्थन करने वाले सामने आए और कांग्रेसी एक हो गए। 6 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने थे। तभी शाम को ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया और जाकिर हुसैन जीत गए। इस चुनाव में 8,38,170 वोट पड़े थे, जिसमें हुसैन को 4,71,244 वोट मिले और सुब्बराय को 3,63,971 वोट मिले। इस तरह देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार। 1963 में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 3 मई 1969 को 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।